ये बात है हुजूर की। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हुई बीबी आमना बेवा और क्या मंजर था हुजूर के यतीम होने के बाद। अब आगे बीबी आमना के बेटे को दूध पिलाने की खुशनसीबी सबसे पहले अबू लहब की दासी सोबिया को मिली। इसके बाद अरब की परंपरा के अनुसार मक्का के बाहर की बस्तियों से कई दूध पिलाने वाली महिलाएं आईं ताकि वे नवजात बच्चों को अपने साथ ले जा सकें। लेकिन यह दुनिया हर कदम पर लालच के जाल से भरी हुई है। लोगों के दिल में धन और लाभ की चाह रहती है। फायदा, इनाम और कमाई की उम्मीद हर किसी को खींच लाती है। अरब की दाइयां भी इससे अलग नहीं थी। पेट की मजबूरी उन्हें मक्का तक ले आई थी। वे चाहती थीं कि किसी अमीर घर का बच्चा मिले ताकि उन्हें अच्छे इनाम और सम्मान मिल सके। इसलिए उन्होंने उन्हीं बच्चों को चुना जिनके माँ बाप जिंदा थे और जो खुशहाल परिवार से थे, जिनके घर उजड़े हुए थे, जिनका सहारा कमजोर था। उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह दुनिया ज्यादातर बाहर की चमक देखती है, भीतर की सच्चाई नहीं। लोग छिलकों को देखकर खुश हो जाते हैं, मगर अंदर के गूदे तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। फूलों के रंग और खुशबू के तो सब दीवाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस सुंदरता के पीछे क्या छिपा है। अरब की दूध पिलाने वाली औरतें बदकिस्मत थीं और दूर की सोच नहीं रखती थीं। वे अमीर घरानों के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के घर जाने से हिचकिचाईं। अब्दुल्ला के यतीम बच्चे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबके मन में यही सोच थी कि यह बच्चा बिना बाप का है, इससे हमें क्या मिलेगा। उसकी मां बेवा है, खुद ही दुखी और परेशान है, वह हमें क्या दे पाएगी। यह सच था कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के इज्जतदार सरदार थे और काबा के रखवाले भी। लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। आमदनी कम और खर्च ज्यादा। उनके घर हमेशा मेहमान रहते थे और हज के दिनों में तो वे अपनी सारी कमाई हाजियों की सेवा में लगा देते थे। साल भर की मेहनत उन्हीं पर खर्च हो जाती थी। इसलिए दाइयां कुरैश के दूसरे बच्चों को लेकर मक्का से रवाना हो गईं। रास्ते में वे आपस में अपनी कमाई की बातें करने लगीं। एक दाई बोली, अब्दुल उज्जा ने मुझे 20 दीनार और 200 दिरहम दिए हैं। तो दूसरी ने गर्व से कहा, मुझे तो बच्चों के मामा ने भी इनाम दिया है और चाचा ने भी, और बाप ने तो मेरी झोली ही भर दी। मैं दिनार दिरहम से भरी थैली लेकर जा रही हूं। तीसरी औरत बोली, जरा देखो ये यमनी चादरें, चांदी का हार और कीमती बाजूबंद। अबू रिफादा ने अपनी बूथ पर हाथ रखकर कहा है कि जब मैं उनके बच्चे को सही सलामत लौटा दूंगी तब वाह और बहुत कुछ देंगे। यह तो बस शुरुआत है। एक और दाई ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके दादा ने तो एक पूरा ऊंट सामान से लदवा दिया है। खजूर, अनाज, सत्तू, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। जाते समय बड़े मियां ने कहा,
हज के दिनों में अपने किसी रिश्तेदार को मक्का भेज देना। मैं 1-2 ऊंट और 10-20 बकरियां भी भिजवा दूंगा। सभी दाइयां एक दूसरे को अपनी बातें बता रही थी, लेकिन बेचारी हलीमा, चौथी औरत की बात अधूरी ही रह गई। दूसरी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, उस गरीब हलीमा पर तो मुझे भी तरस आता है। उसे किसी अमीर घर का बच्चा नहीं मिला। वह अब्दुल मुत्तलिब के घर गई है, अब्दुल्ला के यतीम बच्चे को लेने। वहां उसे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-5 साग खजूर और थोड़ा सा सत्तू। यतीम बच्चों को दूध पिलाने में दाइयों को हमेशा घाटा ही होता है। आमना के पास दुआओं के अलावा और है ही क्या देने के लिए, और सिर्फ दुआओं से तो भूखे का पेट नहीं भरता है। मैं तो कहती हूं 100 दुआएं ना दें, 1 दिरहम ही दे दें। यह बात 5वीं दाई ने तरस और मजाक मिले लहजे में कही। उसी वक्त उसका ऊंट बेचैन होकर बिलबिलाने लगा। बनी साद बिन बिक्र कबीले की दाई हलीमा बहुत उदास और परेशान थी। वह मन ही मन पछता रही थी। उसे अफसोस था कि अमीर घरानों के सारे बच्चे दूसरी दाइयों ने चुन लिए। उसकी किस्मत में तो यतीम बच्चे को दूध पिलाना ही लिखा था। वह सोच रही थी कि शीमा के बाप यानी उसके पति ताने देंगे, अरे कैसा बच्चा लेकर आई हो, जिसके घर वालों के पास दिरहम दिनार तो दूर, साथ देने के लिए 2-4 मन अनाज भी नहीं था। हलीमा जानती थी कि उसे ये बातें सुननी पड़ेंगी और उसके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। उदास और मायूस हलीमा जब अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची तो मोहम्मद सो रहे थे। उनके मुबारक चेहरे से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। वह चांद से भी ज्यादा सुंदर और दिल को भाने वाले थे। हलीमा चुपचाप पास गई। उन्होंने प्यार से बच्चे के सीने पर हाथ रखा। तभी मोहम्मद ने आंखें खोल दी। वे मुस्कुराने लगे और हलीमा की ओर देखने लगे। हलीमा ने सैकड़ों बच्चे देखे थे और बहुतों को दूध पिलाया था, लेकिन इस यतीम बच्चे की बात ही अलग थी। उसकी मुस्कान में सुकून का संदेश था, राहत थी, मोहब्बत थी। सबसे बढ़कर एक अजीब सा ठहराव और गंभीरता थी। छोटे बच्चे यूं ही मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अब्दुल्ला के इस यतीम बेटे की मुस्कान में कोई मतलब था, कोई पैगाम था। जैसे उसकी मुस्कान खुद बोल रही हो और उसकी खामोश आंखें बहुत कुछ कह रही हो। बीबी आमना ने हलीमा दाई से प्यार भरे शब्दों में कहा, हलीमा, इस बच्चे को यतीम समझकर दुखी मत होना। खुदा की कसम, इसकी बहुत बड़ी शान होने वाली है। हलीमा ने भरभराई हुई आवाज में जवाब दिया, बीबी, सच कहती हूं, झूठ नहीं बोलूंगी। इससे पहले मैं बहुत उदास थी। बार बार यही सोचकर पछता रही थी कि किसी अमीर घर का बच्चा क्यों नहीं मिला। अपनी बदकिस्मती पर झुंझला रही थी। लेकिन आपके इस प्यारे यतीम की मुस्कान ने मेरे सारे दुख भुला दिए। ऐ मोहम्मद की मां, मैं अपने दिल की हालत शब्दों में नहीं बता सकती। आज जितनी खुशी मुझे है उतनी कभी नहीं हुई। ऐ वहाब की बेटी, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि आपके मोहम्मद की मुस्कान ने मुझे कितना बदल दिया है।
मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है आज। आमना हल्के से मुस्कुरा उठी। हलीमा आमना के बेटे को लेकर विदा होने लगी। बेवा मां ने अपने यतीम बच्चे के माथे को प्यार से चूम लिया। ममता की छाप उस चांद सी पेशानी पर साफ झलक रही थी। उनकी आंखें अपने आप नम हो गईं। मासूम बेटे की जुदाई ने शौहर की याद फिर से ताजा कर दी। सच ही है, एक गम दूसरे गम को जगा देता है। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने भी पोते को बहुत मोहब्बत से विदा किया। वे मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के ऊंट के साथ पैदल चलते गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, हलीमा, इसे यतीम समझकर इसकी देखभाल में कोई कमी मत करना। खुदा की कसम, कुरैश में इतना नसीब वाला और भाग्यशाली बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है। काहिनों, राहिबों और बड़े बड़े जानकारों ने मुझसे कहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरी दुनिया मोहम्मद के कदमों में झुकी होगी। हलीमा ने पूरे भरोसे के साथ कहा, ऐ सैयदुल कुरैश, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे को जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं खुद गीली जमीन पर सो जाऊंगी और उसे सूखी जगह पर सुलाऊंगी। मेरी बेटी शीमा तब तक दूध नहीं पिएगी जब तक मोहम्मद का पेट न भर जाए। खुदा को गवाह बनाकर कहती हूं, मुझ पर भरोसा कीजिए अब्दुल्ला के पिता। इतना कहकर हलीमा खुशी खुशी वहां से चल पड़ी। ऊंट रेगिस्तान की रेत पर आगे बढ़ रहा था और हलीमा की नजरें बार बार मोहम्मद के चेहरे पर टिक जाती थीं। वह बार बार उसकी पाक पेशानी को चूमती और प्यार से कहती जाती, मोहम्मद, अब्दुल्ला के यतीम, आमना के लाडले, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर, तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझे पहले से पहचानते हो। तुम्हें देखते ही मुझे अपने बच्चों की भी याद नहीं आती। तुम मेरी ममता बन गए हो। है इब्ने अब्दुल्ला। मोहम्मद मुस्कुरा देते हैं। हां हां, तुम मुस्कुरा कर मानो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हो। तुम्हारी मुस्कान ने मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला भर दिया है। हलीमा अचानक चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अरे यह क्या हो रहा है? मेरी सुस्त चाल उठनी हवा की तरह दौड़ने लगी। सूखी खजूर की डालियों से जैसे रोशनी फूट रही हो। पहाड़ों की चट्टानें चमकने लगी हैं और यह रास्ता ऐसा लगता है मानो किसी ने सितारे पीस कर बिछा दिए हैं। वह भावुक होकर बोली, मोहम्मद, बड़े होकर न जाने तुम क्या बनोगे। बस उस वक्त अपनी दाई हलीमा को भूल मत जाना। फिर खुद ही मुस्कुरा दी। अरे मैं भी कैसी नादानी वाली बातें कर रही हूं। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे चेहरे से तो मोहब्बत और वफा की खुशबू आती है। इन मासूम आंखों में इंसानियत और रहम झलकती है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐ मोहम्मद, जैसे तुम्हारे नन्हे कंधों पर सारी दुनिया का दुख दर्द उठाने की ताकत है। हलीमा का ऊंट बहुत तेज चल रहा था। उसका सरबान यानी ऊंट चलाने वाला भी उसकी रफ्तार देखकर हैरान था। रात का समय था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवाओं की गोद में बबूल की डालियां झूम रही थीं।
माहौल इतना सुकून भरा था कि सारबान के दिल में अपने आप गीत गाने की चाह जाग उठी। लेकिन अजीब बात थी, आज उसे ना तो शराब पर कहे जाने वाले गीत याद आ रहे थे, ना ही रंगीन और जोश भरे। उसने याददाश्त पर जोर डालकर पुराने मशहूर शायर तरफा के शेर याद करने चाहे, मगर कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में शरारत और दिखावे वाले सारे गीत किसी ने मिटा दिए हों। उसके दिल में अपने आप एक सादा और गहरी बात निकल पड़ी और हिजाजी लय में वह गाने लगा। जब बरकुल गमात के नखलिस्तान से तीमा के सरदार लाल ऊंटों पर सफर करें तो उनसे कहना, शराफत का एक छोटा सा कण सोने चांदी के पहाड़ों से भी भारी होता है। यमन की चमकदार चादरों से बेहतर वह पेबंद लगा कंबल है जिसे किसी नेक इंसान के हाथों ने छुआ हो। यह वही सच्चाई है, यह वही सच्चाई है जो हर सुबह सूरज मुझे उगते समय समझाता है कि अदन के मोती मेहनत से निकलते हैं, लेकिन सच्ची खुशकिस्मती कोशिश से नहीं मिलती। हर तकदीर में सौभाग्य की रेखा नहीं होती, यह तो कुदरत का तोहफा है जो आसमान की ऊंचाइयों से उतरता है। गीत गाकर सारबान ने हलीमा की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे उम्मे शीमा, तुम भी कोई शेर सुनाओ। तुम्हारा कबीला तो अपनी साफ और मीठी जबान के लिए मशहूर है। हम लोग तो गीत गाने की कला में तुम लोगों के शागिर्द हैं। हलीमा ने सादगी से जवाब दिया, मुझे तो बस एक ही शेर याद है, मोहम्मद मोहम्मद अहमद अहमद। अरब के यतीम शायरों के कसीदे मिलकर भी इस नाम की मिठास को नहीं छू सकते। अब जब बनु साद की लड़कियां मुझसे गीत सुनाने को कहेंगी तो मैं बस यही कहूंगी, मोहम्मद मोहम्मद अहमद अहमद। यह कहकर मैं चुप हो जाऊंगी। यह नाम ही सारे गीतों का जवाब होगा। सारबान, तुम अपना गीत गाते रहो, मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश मत करो। देखो, मोहम्मद मुस्कुराने लगे हैं। मोहम्मद को देखते हुए हलीमा भी मुस्कुरा दी। रास्ते के पेड़, रेत के टीले, पथरीली घाटियां, यहां तक कि हवा में उड़ते पत्ते भी मानो हलीमा को बिना बोले बधाई दे रहे थे। सब जैसे कह रहे हों, हलीमा, ऐ खुश नसीब हलीमा, हमारी बधाइयां स्वीकार करो। तुम जानती हो तुम किसे लेकर जा रही हो? दुनिया में जिसे भी सच्ची राह और भलाई मिलेगी वह इन्हीं के कारण मिलेगी। इन्हीं के कदमों पर चलकर सीधी राह बनाई जाएगी। बड़े बड़े बादशाहों के ताज इनके मानने वालों के पैरों में होंगे। अब तक जितने भी भलाई के दीप जले हैं, उन सबकी रोशनी मिलकर इनके नूर में समा जाएगी, एक ऐसी रोशनी बनकर जो कभी बुझने वाली नहीं होगी। हलीमा, राजाओं और शासकों के नाम मिट जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला के इस यतीम बच्चे की वजह से तुम्हारा नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। जब कभी मोहम्मद की जिंदगी का जिक्र होगा, लोग कहेंगे, हलीमा सादिया ने उन्हें दूध पिलाया था। तुम अमर हो गई हो हलीमा। बनु साद की एक गुमनाम दाई को हमेशा की पहचान मिल गई। कुरैश का सबसे अमीर आदमी भी तुम्हें सोने में तौल सकता था, लेकिन इस यतीम बच्चे के साथ जुड़कर जो नेमत तुम्हें मिली है, वह दौलत कोई नहीं दे सकता। जब
हलीमा अपनी बस्ती में पहुंची तो उसकी उठनी की तेज रफ्तार देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक औरत ने ऊपर की छत के झरोके से झांकते हुए कहा, अरे यहां तो वही हलीमा है। अरे ये तो यहां से एक बेहद कमजोर उठनी पर सवार होकर गई थी। उससे तो चला ही नहीं जा रहा था। दुबली पतली, भूख से मरी हुई उठनी, एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी इसकी। सब लोग हंसते थे कि हलीमा इस अधमरी सवारी पर मक्का कैसे पहुंचेगी। हम तो इस खबर के इंतजार में थे कि किसी मंजिल पर उसकी उठनी ठोकर खाकर कहीं मर न गई हो। लेकिन यह तो कुछ और ही नजारा है। ऐसा लग रहा है इस उठनी के तो पंख निकल आए हैं, हवा से बातें कर रही है। मक्का के बबूल खाकर इस मरी हुई उठनी में जैसे नई जवानी आ गई हो। यह सुनकर हलीमा मुस्कुराई और बोली, बहन, यह सब उस यतीम बच्चे की बरकत है। खुदा की कसम, हमारी बस्ती और हमारे कबीले की किस्मत बदलने वाली है। इतने में उठनी घर के दरवाजे पर आकर बैठ गई। हलीमा ने बहुत संभाल संभाल कर इब्ने अब्दुल्ला को नीचे उतारा। उसी वक्त उसके शौहर आ गए और कुछ नाराजगी से बोले, अरे शीमा की मां, तुम अब तक कहां रही? मैं तो समझ बैठा था कि रास्ते में तुम्हारी उठनी ने साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन यहां तो सफर से और भी तगड़ी होकर लौटी है। और हां, एक बात और सुनो, तुम्हारे जाते ही हमारी सारी बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया है। सबके थन सूख गए, जैसे कभी उसमें दूध था ही नहीं। इस बार तो हमारी खेतियां भी अपने आप सूखती जा रही हैं। सब लोग परेशान हैं। अगर फसल का यही हाल रहा तो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। दाई हलीमा ने मोहम्मद को अपने शौहर की गोद में देते हुए कहा, अरे सीमा के पिता, तुम तो दुनिया भर की परेशानियां सुनाने बैठ गए। पहले इस बच्चे को तो गोद में लो। या बनी हाशिम की आंखों का तारा है, सैयदुल कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का यतीम और आमना के दिल का टुकड़ा है। और इसका नाम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। थोड़ा रुक कर उसने कहा, अहमद और मोहम्मद। इसकी बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे रास्ते इसका नूर सब कुछ उजाला करता चला आया है। हलीमा के शौहर ने मोहम्मद को प्यार से देखा। उसके चेहरे की सुंदरता देखकर वह हैरान रह गया। देर तक निहारता रहा, फिर बोला, अरे शीमा की मां, तुम भूखी होगी, मैं कहीं से दूध ले आता हूं। हमारी बकरियां तो। इतना कहते ही उसकी नजर बकरी के थनों पर पड़ी। वह चौंक गया। अरे यह क्या? जो थन सूखे हुए थे उनमें तो दूध भर आया है। वह दौड़ कर गया, बर्तन नीचे रखा और दूध दूने लगा। देखते ही देखते पूरा बर्तन दूध से भर गया। हैरानी से उसने कहा, अरे शीमा की मां, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह सब तो किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। हलीमा मुस्कुराई और बोली, अभी तो मोहम्मद की बरकतों की बस शुरुआत है। आप देखते जाइए आगे और क्या क्या होगा। सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और मैं तो कहती हूं, इस बच्चे को देखने में जो सुकून मिलता है वह दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर है। मुझे अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए या तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। हलीमा ने बड़े प्यार, नाज और दुलार के साथ मोहम्मद की परवरिश की।
हाँ, सच में परवरिश की। लेकिन इस बहाने केवल मोहम्मद ही नहीं पल रहे थे, बल्कि खुद हलीमा की किस्मत और जिंदगी भी संवर रही थी। उसकी गोद में जैसे दोनों जहानों की दौलत सिमट आई थी। चांद और तारे मानो हलीमा के घर के चक्कर लगा रहे हों। कबीला बनु साद की किस्मत का सितारा सचमुच बुलंदी पर था और अल्लाह ने उनके दिन बदल दिए थे। सुबह जब बनु साद के किसान अपने खेतों में पहुंचे तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जो पौधे सूखे पड़े थे, जो डालियां मुरझा गई थीं, उनमें अचानक जान आ गई थी। सूखी खेतियां लहलहाने लगीं, जैसे किसी ने उन पर आबे हयात छिड़क दिया हो। लोग खुशी से दौड़ते हुए एक दूसरे से कहने लगे, अगर किसी को जिंदा जादू और आंखों देखी करामात देखनी हो तो हमारे साथ जंगल चलो। जहां कल तक वीरानी थी, आज वहां हरियाली ही हरियाली है। ऐसी बहार तो आज तक फसल पर नहीं आई। सारे खेत बाग बन गए हैं। खोपलें इस तरह फूट रही हैं और डालियां इस तरह बढ़ रही हैं मानो कुछ ही लम्हों में बालियां निकल आएंगी। यह सब एक ही रात में कैसे हो गया? ना तो बारिश की एक बूंद गिरी, न बादल बरसे। और मान लो अगर मूसलाधार बारिश हो भी जाती तब भी उसका असर धीरे धीरे दिखता। मगर यहां तो रातों रात सब कुछ बदल गया है। अब तो अरब का कोई भी कबीला बनु साद की पैदावार की बराबरी नहीं कर सकेगा। इन बातों के चर्चे पूरे कबीले में फैल गए। बूढ़े और तजुर्बेकार लोग, जिन्होंने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव और बड़े बड़े बदलाव देखे थे, हैरानी से कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि एक ही रात में सूखे खेत हरे भरे हो जाएं। शायद हमारे माबूद हम पर ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। उन्हीं की नजरे करम और तवज्जो से यह सब हो रहा है। तभी भीड़ में एक आदमी बोला, लेकिन ये माबूद तो सालों से हमारे बीच मौजूद हैं। जब 6 साल पहले भयानक अकाल पड़ा था तब इन्होंने हमारी ओर क्यों ध्यान नहीं दिया था? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हलीमा का शौहर गर्व भरे लहजे में बोल उठा, तुम लोग अपनी अक्ल और अटकलों से यूं ही तीर चला रहे हो, जबकि असली हकीकत से बिल्कुल बेखबर हो। आओ मैं तुम्हें सच बताता हूं। शीमा की मां मक्का से इब्ने अब्दुल्ला को दूध पिलाने के लिए अपने साथ लाई है। उस यतीम का नाम मोहम्मद है। जब से वह नेक और मुबारक बच्चा हमारे घर आया है, रहमतों और बरकतों की बारिश होने लगी है। मेरी बकरियों का दूध तो पूरी तरह सूख चुका था, मगर उसी रात से उनके थनों में दूध फूट पड़ा। उस बच्चे की बरकतों की कहानी तो तुम खुद हलीमा की जुबानी सुनो। वह कहती है कि रास्ते भर नूर बरसता हुआ साथ चलता रहा। हमारे ये खेत जो पल भर में हरे भरे हो गए हैं, उसी अब्दुल्ला के यतीम की बरकत से लहलहाए हैं। चलकर एक बार मोहम्मद को देख लो, तुम खुद पुकार उठोगे कि ऐसा नूरानी और दिलकश चेहरा हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। दाई हलीमा ने मोहम्मद को अपने दूध में मोहब्बत घोल घोल कर पिलाया। अपनी सारी ममता और तवज्जो उसी यतीम पर लुटा दी। मोहम्मद की जरा सी बेचैनी भी उससे देखी नहीं जाती थी। वह घंटों उसे सीने से लगाए टहलती रहती थी, झूला झुलाती और अपने खास अंदाज में लोरियां सुनाती जाती, और मोहम्मद सो जाते। देखते देखते
2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। आमना के यतीम का दूध छूट गया और हलीमा उसे लेकर फिर आमना के पास आई। हजरत आमिना की खुशी का क्या कहना। इतनी लंबी जुदाई के बाद उन्होंने अपने नूरे नजर को देखा था। ममता उमड़कर आंखों में आ गई और सोई हुई तमन्नाएं एकदम जाग उठी। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को बार बार चूमा और गमगीन स्वर में बोले, आज अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो अपने लाडले को देखकर कितने खुश होते, मगर इस बच्चे की किस्मत में तो यतीमी का दाग लिखा था। किस्मत का लिखा तो होकर ही रहता है। उन्हीं दिनों मक्का में भयानक महामारी फैली हुई थी। हर घर से जनाजे उठ रहे थे। पूरा शहर डरा हुआ था, सहमा हुआ और परेशान था। डरने की वजह भी थी। हर इंसान को हर पल मौत का साया अपने सिर पर मंडराता महसूस होता था। जरा सी तकलीफ होती तो यही लगता कि मौत का पैगाम अब आ ही गया। जैसे अब आंखें बंद होंगी और फिर न जाने मौत का साया आखिरकार मिट्टी का ढेर बन जाएगा। इस डर ने सेहतमंद लोगों को भी बीमारों से बदतर कर दिया था। बस्ती के बाहर नई नई कब्रें दिखाई देने लगी थीं। ऐसा लगता था मानो मौत के फरिश्ते को मक्का के लोग बहुत भाग गए हों और वह उनकी जानों से खेल रहा हो। मक्का वालों ने अपने बुतों के आगे हाथ फैलाए, सजदे किए, मिन्नतें मानी, चढ़ावे चढ़ाए, गिड़गिड़ाए, पेशानियां रगड़ी, मगर महामारी का जोर कम ना हुआ। बीमारी फैलती ही चली गई। कुछ कुरैशी नौजवान झल्लाने लगे। वे कहते, जिन बुतों पर हम जान छिड़कते हैं उनके दिल पत्थर के हैं। दुख और मुसीबत में अगर ये किसी काम ना आए तो फिर ऐसे खुदाओं का क्या फायदा। महामारी का वजूद देखकर बीबी आमना ने मोहम्मद को फिर से हलीमा के साथ भेज दिया। इस तरह 3 साल तक हलीमा को यह सौभाग्य मिला कि वह उस मुबारक बच्चे की परवरिश और करती रहे। बनु साद का कबीला अपनी फसाहत के लिए मशहूर था। वहां ऊंचे दर्जे के शायर और आग उगलने वाले खतीब बड़ी तादाद में थे। अरब के लोग कहा करते थे कि बनु साद के खेतों में हरियाली से ज्यादा फसाहत उगती है। लेकिन मोहम्मद के सादे और मीठे बोल सुनकर सब हैरान रह जाते थे। इतनी कम उम्र में अगर यह मीठी बोली और बोलने का यह सलीका है तो बड़े होकर इन होठों पर फसाहत और खूबसूरत बयान को कितना नाज होगा। मोहम्मद अपनी दाई हलीमा की बकरी का दूध पीते तो अपनी दूध शरीक बहन के लिए खुद हिस्सा छोड़ देते, दूसरे थन को मुंह तक ना लगाते। इतनी छोटी उम्र में ही इंसाफ की समझदारी और होशमंदी को देखकर हलीमा के घर वाले कहा करते, आमना का बेटा बड़ा होकर दुनिया को इंसाफ और भलाई से भर देगा। इसकी मां ने सच ही कहा था कि इस बच्चे की शान बहुत बड़ी होने वाली है। इस नेक बीबी के सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होंगे। कई सालों तक हलीमा का घर इस शहादत और बरकत से सराबोर रहा। मोहम्मद की मौजूदगी ने उनकी सारी परेशानियां और गम दूर कर दिए थे। वे दिल से दुआ किया करते, चमने हाशमी का यह नूरानी कूंचा यहीं खिला रहे, यह शहादत हमसे कभी जुदा ना हो। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। कुदरत इस शहादत को पूरी दुनिया में फैलाने वाली थी। यह तजल्लियां किसी एक घर तक महदूद नहीं थीं, बल्कि तमाम जहान और हर दिशा के लिए थीं। इस नूर से मशरिक और मगरिब जगमगाने वाले थे और रहमत की घटाएं हरे भरे मैदानों से लेकर वीरान रेगिस्तानों तक बरसने वाली थीं। जब मोहम्मद की उम्र 5 साल हुई
तो हलीमा उन्हें फिर आमना के घर वापस ले आई और मां की अमानत उन्हें सौंप दी। उस वक्त गम और खुशी दोनों साथ साथ थे। आमना के दिल में बेटे को देखकर खुशी की लहरें थीं और हलीमा की आंखों में जुदाई के आंसू। एक के होंठों पर मुस्कान थी तो दूसरी की पलकें नम। यह खुशी भी मुबारक थी और गम भी मुकद्दस, क्योंकि दोनों का रिश्ता उसी एक नूरानी हस्ती से था। दाई हलीमा अपने अरमानों और तमन्नाओं का सारा हुजूम मोहम्मद के इर्द गिर्द छोड़कर वापस लौटी। जब अपने घर पहुंची तो दरो दीवार सूने और उजड़े हुए थे, मानो इस घर से बहार रुखसत हो गई हो। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह मैं सुधार करूंगा। अल्लाह हाफिज।